प्रदेश की सरकार नहीं चलेगी, सेंटर की सरकार नहीं चलेगी, या भाजपा को तो लगी? मैं तो ये कहता हूँ सरकार गिरेगी तो दोनों धड़ाम से गिरेगी। और लोगों के समझ में नहीं आएगा ये क्या हो गया। लोगों का जो वो भर रहा है, अंदर से भर रहा है ना, वो जब ज्वालामुखी होके फूटेगा ना, उस टाइम पता चलेगा क्या। विपक्ष कमजोर बताया था आपकी टिप्पणी में, तो विपक्ष जानता होगा या विपक्ष आप उनके ग्रुप के अंदर ही? नहीं, ऐसा है, नई नई सरकार बनी है, साल 2 साल देना हमारा फर्ज बनता है, उसकी कार्यशैली को देखना हमारा धर्म और फर्ज बनता है। दादा तीसरी योजना है सरकार की, अब जो सरकार है तो अब सरकार में के बदल गया। लंगर की जगह लंगर सेवा चल रही, और मीटिंग की सभा मीटिंग हुई, और प्रोग्राम की जगह प्रोग्राम हुआ। क्योंकि जिस परिवार का कोई होता ना मुखिया, तो मैं क्या चाहता हूँ कि उस मुखिया के अलावा कोई चूतक नहीं होती। कि जो अगर डिसिप्लिन की बात करा तो दादा वास्तव देखा चास का है तो वो का वो है, लेकिन अब सारे वहाँ फाड़े करके दादा दोहराया हूँ। दादा फिर मीटिंग में बैठा है, तो आर के शर्मा जी से शुरू करूँगा। नमस्ते। नमस्ते अजय भाई। कैसे हैं? अजय भाई कैसे हो? बताओ। आपको भी नमन है कि आपकी समाज के हर प्रोग्राम आपकी भूमिका रहती है, ये रियलिटी है। तो अगर जिस प्रकार के समाज के व्यक्ति इस तरह के होंगे ना, वो समाज कमजोर हो ही नहीं सकता। लेकिन यह है कि क्या कारण है कमजोर होने के, किस तरह से वो पिछड़ रहा, वो तो बताने का काम ये करेंगे। अजय भाई सामाजिक आदमी है, और आज तो भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है। हम बहुत बड़े लेवल पे जन्मोत्सव मनाते थे, लेकिन इस बार पहलगांव में जो 27 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों द्वारा, इस बार हमने पूरे प्रदेश में ये किया कि भाई सिंपल सा ना भगवान परशुराम का जन्मोत्सव और प्रसाद वितरण हो जाए, सफिशिएंट है। और आज हमारे समाज के जो आपको जो ऐसे पता ही है कि हरियाणा में ही पूरे प्रदेश में हमारे डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी अगुवाई करते हैं ब्राह्मण समाज की, उनके मार्गदर्शन में, उनकी अध्यक्षता में आज प्रोग्राम हुआ है, और सारे भाई मिलके प्रसाद ले रहे हैं। और आप यहाँ देख ही रहे। करूँगा फिर। दादा नमस्ते। दादा मेरे विश्वाला का भंडार भरा बैठा है, और कहीं ना कहीं आप भी अब राजनीति को देखते हुए, इसे प्रकरण को देखते हुए, जो देश के अंदर उथल पुथल चल रही है उसको देखते हुए, आप भी मेरे हिसाब से राजनीति का की तो भरे आप भी बैठे हो गए। काफी दिन हो गए, आप भी दूर हो, हम भी दूर, क्योंकि आप कितना लाग रहे थे, हमारा काम में लाग रहे थे, तो दोनों बिजी थे। नमस्ते। नमस्ते अजय जी, नमस्ते। आपको अजय जी, भगवान परशुराम के जन्मोत्सव में आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। और आज काफ़ी दिन के बाद आपके दर्शन हुए, आपसे मुलाकात हुई, और आप तो सारी बातें खोद के सारी पूछोगे, और मैं खुले दिल से बताऊंगा, ईमानदार से बताऊंगा। तजुर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है, यानी सब चीज़ यहाँ पे देखी जा सकता है। ईमानदारी की कुर्सी के ऊपर तो देश का माहौल क्या चल रहा है? देखिए अजय जी, मेरा अपना आकलन है कि देश का माहौल बहुत खराब हो गया। आज जो अभी ताज़ा पहलगांव में जो हत्याकांड हुआ, बड़ा निंदनीय है, बड़ा शोचनीय है, बड़ा अफसोसजनक है। ये जो हत्याएं हुई, ये कहीं ना कहीं तो हमारी नाकामयाबी है ही। चाहे तो वो सीआईडी की रही हो, चाहे प्रशासनिक रूप में रही हो, कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है। और ये बात जो प्रिया से असीजाद जी ने कही थी कि ये 27-28 आदमी की बात नहीं है, ये तो 150 करोड़ लोगों की बात है, जो कि आज अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहे। और उसके बारे में तो हमें गहन चिंतन करना पड़ेगा कि इस देश में इस टाइम जो बहुत चिंतनीय स्थिति पैदा होगी, उसका कारण क्या है। इस प्रकार के आप बताओ कि जो बातें हैं, सीआईडी फैल है या इंटेलिजेंस फैल है, तो अगर इस तरह का सवाल उठा हुआ है, इस तरह की बात करो, किस पर केस बांधते हैं, किस पर मीडिया चैनल बंद करते हैं। जब भी प्रेस को दबाने की कोशिश की है ना, तो उसके दूरगामी परिणाम बहुत खराब हुए। चाहे कोई सरकार हो, कितनी मजबूत हो, कितनी डिक्टेटर हो, प्रेस तो हमारा चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र में। अगर उसको दबाने का प्रयास किया गया तो उसके दूरगामी परिणाम बहुत गंदे होंगे, अच्छे नहीं। एक तरफ तो देश हिंदू धर्म की बात कर रहा है, और फिर एक तरफ देखा, अगर जुलूस तरफ देखा, शहर तरफ देखा, तो वहाँ पे जातीय दिखना है। तो जातीय हिंदू का बीच का जो भेद है,
जो किस तरह मिटेगा? कि ये सब जो कारगुजारी है वो हमारी नेताओं की है। पहले हमारे देश को बांटते हैं धर्म पे, ये ईसाई है, ये सिख है, ये मुस्लिम है, ये उसके बाद में जातीयता भी बांट दे। जहाँ हिंदू समाज की बात आएगी वहाँ फिर जात में बांट देंगे, ये यादव है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये एससी है, ये बीसी है। तो मैं ये समझता हूँ इसके पीछे राजनीतिक लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा है। और हमारा हिंदू जो है वो बहुत ही शांत प्रिय स्वभाव का है, जब तक कि उसको बिल्कुल नहीं खदेड़ा नहीं जाएगा ना, जब तक वो उठेगा नहीं। अगर उठ गया तो फिर आपको पता है हिंदू फिर पीछे हटने वाला नहीं है। तो बड़े बड़े रियासतें, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े जाति आज कमजोर किस तरह होना रही? चाहे राजनीति आपसी फूट में ये भी राजनेताओं का काम है, भिड़ाने का, लड़ाने का, एक दूसरे को वो करने का। देखिए ये निश्चित है, जब आपने किसी जाति को इकट्ठा करना है तो दूसरी जाति के प्रति द्वेष बढ़ दो, अपनी खुद की जाति एक हो जाएगी। जब देश को इकट्ठा करना हो तो दूसरे देश का भय दिखा दो। जैसे कि अब जैसे पाकिस्तान के जो उग्रवादियों ने जो ये कांड किया, उससे ये आ गया, आमना सामना हो गया हिंदुस्तान में पाकिस्तान। आज 36 बिरादरी, सभी धर्म, सभी विपक्षी पार्टियां सब एकजुट हो गई। ये इसी का तो कारण है। अगर इसमें और क्या इसकी आज भूमिका है? ब्राह्मण समाज कभी कमजोर नहीं रहा। ब्राह्मण समाज तो जितना उसको करोगे उतना ऊपर उठता जाएगा, कुछ नहीं रहा और पूजनीय भी रहा है। और उसमें धर्म के बारे में लोगों हर समय समय पे अलग अलग जरूरत होती है। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैं हैरान था, एक भाई ने मुझे कहा कि भाई हम ये मूर्ति पूजा, ये जो आडंबर है, हम इनको नहीं मानते। उसी व्यक्ति की, उसी युवा की पत्नी छल्ली में से चांद दिखने लग रही अपने पति की तरफ। वो करवा चौथ के दिन वो देखने लग रही। वो दूसरा भाई बोले भाई कल तो तुम कह रहे थे पूजा पाठ, ये आडंबर है, ये सब नहीं देख रहे, तो फिर हम कहा जाए? बोले ये मानते नहीं, मानता तो खुद भी नहीं। जो हमारे ध्यान में अच्छी बातें वो हमसे निकलेंगे नहीं। दादा, एक ब्राह्मण अगर समाज की बात करूँ तो सर्वश्रेष्ठ रहा है और पूजनीय रहा है। भगवान का बराबर का दर्जा ब्राह्मण समाज को दिया जाता है इस देश के अंदर, ये खास बात है। तो दादा लगता है कि ब्राह्मण समाज के अंदर भी कुछ व्यक्तियों की वजह से आज समाज कहीं और चलने की तैयारी कर चुका हो? कि आज के दिन आप ब्राह्मण समाज की एक पहचान होया करती, भाई जनेऊ पहना करते, चोटी रखा करते, पता चला था कि आजकल तो बाबा, लेकिन माहौल है तो माहौल तो हम जान ला के 21वीं सदी की तरफ, लेकिन फिर से क्या कहा तो आज लगता है कि जातियों के अंदर की कुछ समस्याएं हैं, कुछ लोगों की समस्याएं हैं जो समाज को कोई और दिशा देने लग रहे हैं। ऐसा है जी, आज भी आप उठा के देखो, इतिहास उठा के देखो कि जब सभी जातियों का आप आकलन करोगे ना, तो आज भी ब्राह्मण समाज ही अग्रणी मिलेगा, जिसमें चाहे कथावाचक हो, चाहे धर्म के बारे में प्रचार करने वाले हों, चाहे किसी पार्टी में भी काम हो। ब्राह्मण कभी भी समाज को गलत दिशा नहीं देगा। ब्राह्मण समाज ने सदैव देश हित में, समाज हित में काम किया और आगे भी करता रहेगा। मैं ये समझता हूँ कुछ राजनीतिक चाटुकारों ने, कुछ स्वार्थी लोग हर समाज में बढ़ रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज है, चाहे वो वैश्य समाज है, चाहे कोई भी समाज। आज जो हमने एक प्रयास किया है कि ये जितने भाई बैठे हैं, पहली बात तो ये हमारे समाज की सारी क्रीम है और बाहर भी भोजन करने 36 बिरादरी के लोग हैं। हमने सदा प्रयास किया, हमारे पूर्वजों ने प्रयास, आपको ध्यान नहीं होगा, पंडित नेकीराम शर्मा ने जब 47 में देश आजाद हुआ तो उस टाइम छुआछूत का बड़ा प्रभाव था। सभी के बीच में बैठ के खाना गया। ब्राह्मण के कुछ तो जो अपने आप को बड़े सुपर ब्राह्मण समझते, उन्होंने बड़ा विरोध किया। उन्होंने बल्कि यहाँ तक किया पंडित नेकीराम को जाति सिकेट दो। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मण सदैव प्रयासरत रहेगा कि सभी भाइयों को इकट्ठा एक जगह बिठाएं और बहुत ही प्रेम से, सद्भावना से हम माहौल तैयार करें। ऐसा प्रयास ब्राह्मण करता है, करता रहेगा। दादा, जिस प्रकार से आज के दिन एक देश के अंदर एक सिस्टम और चाले है कि उनको आप भगवादारी कहो, उनका व्यापारी कहो, उनको क्या कहें, लेकिन आज शरबत के ऊपर एक ऐसा खेल है देश के अंदर कि शरबत को तो आज समाज के अंदर बांट दिया। क्या अब टिप्पणी करोगे? भगवा जो है ना, भगवा एक चिन्ह था, एक निशान था, जो कि जिसके प्रति लोगों की बड़ी भारी भावना थी, बड़ी भारी सोच थी लोगों की कि भाई ये जो भगवाधारी हैं, ये
समाज को अच्छी लाइन देंगे, अच्छा संदेश देंगे, लेकिन पॉलिटिकल बना दिया उसका। एक पार्टी विशेष ने उसको हथिया दिया कि भाई भगवान जो है ना वो हम ही। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं। भगवान का तौहीन है ये, जब एक आदमी उसके चिपट के बैठ जाए और ये कह दे कि भाई ये तो सिर्फ हमारा और हमारी पार्टी का है, ये गलत है। भगवान तो हमारे सदियों से याद में बैठा है। व्यापारी कहोगे, क्या कहोगे? तो शरबत को ऊपर दलम जोड़ते हैं। व्यापारीकरण है ही, तो जाति का आधार पे ये सारा सिस्टम हो रहा है। ये तो देखो राजनीति है ही। राजनीति में निम्न सतर की राजनीति है कि भगवान को सिर्फ अपना बनाना। अब और विपक्ष की कमजोरी। अब जय श्री राम क्या बुरी बात है? अच्छी बात है। हम भी कहते हैं सीताराम, जय श्री राम। ये चीजें जो है ना, ये विपक्ष की कमजोरी की वजह से एक पार्टी के विशेष लोगों ने हथिया, जो कि ये कहते हैं भाई श्री राम हमारा ही है। अरे श्री राम तो आपका भी, हमारा भी है, सबका भी है। जय श्री राम कौन मना करेगा इस बात? इसको पार्टी से जोड़ना गलत है। तो इस प्रकार से आज यो शहर की अगर चर्चा की बात करें तो आप शहर की स्थिति के मान सको आज? क्या भाई, मैं तो रोजाना शहर में जाता आता हूँ। मुझे तो भिवानी शहर की दुर्दशा इससे ज्यादा देखने को नहीं। भाई ईमानदारी से कहता हूँ, मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा, ना राजनीतिक होने की हैसियत से बात कर रहा हूँ। मैं एक आम आदमी की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि अगर कोई पोल भी सड़क पर पड़ा है ना, वन वे हो गया, उसको सरकार के ऊपर तरफ नहीं करवा रही। कोई काम है क्या ये? पानी के लिए अभी तो गर्मी बाकी है, पानी के लिए तराई तराई मचेगी, लोग मैंने वो प्यासे मरेंगे। हम कहाँ पाकिस्तान की बात करते हैं? पाकिस्तान तो भिवानी बढ़ जाएगा अगर ऐसे रहा। पानी बंद करने से जो पाकिस्तान में हाहाकार मच रहा है ना, उससे ज्यादा हाहाकार तो भिवानी में देखने को मिल जाएगा अगर इसी तरह से रहा। तो मैं तो देखो भिवानी की हालत पे मुझे तरस आता है कि कोई विकास का काम नहीं, किसी प्रकार का कोई सफाई का काम नहीं, पानी का काम नहीं, बिजली का काम नहीं, सब लोग परेशान हैं। और भाई जहाँ तक हमारे विधायक की बात है, भाई मैं हैरान हूँ इस बात से यार कि इतनी भारी वोटों से जीता है भाई घनश्याम शर्मा। तो एक आदमी भी मुझे अब तक तो नहीं मिला, भी बढ़िया हो गया। सारे कह रहे हैं ना जी कुछ को नहीं करे। कमाल की बात है, वोट दे दिए, विधायक बना दिया तीसरी चौथी बार, उसके बावजूद भी एक आदमी कहने वाला नहीं भी बढ़िया विकास हो रहा है, काम बढ़िया चल रहा है, हमारा विधायक सड़कों में घूम रहा है, एक एक समस्या का समाधान कर रहा है। मुझे पता जो विपक्ष हुआ, विपक्ष कमजोर बताया था आपकी टिप्पणी में, तो विपक्ष जानता होगा या विपक्ष आप उनके ग्रुप के अंदर ही? नहीं, ऐसा है, नई नई सरकार बनी, साल 2 साल देना हमारा फर्ज बनता है, उसकी कार्यशैली को देखना हमारा धर्म और फर्ज बनता है। दादा तीसरी योजना है सरकार की, अब जो सरकार है तो अब सरकार में के बदल गया साहब, जो टाइम देना पड़ेगा एमएलए साहब को, 3 बार था एमपी साहब, 4 बार था एमएलए साहब, लगातार नगर परिषद उनने की। देखो ये जो चुनाव का जो परिणाम है ना, वो सिर्फ जातिगत आधार पे बनाया गया है। लड़ा दिया, जाट को गैर जाट बना दिया, गैर जाट को जाट बना दिया, ये सारी जो बातें थी उसका बेनिफिट भाजपा को मिला है। अदरवाइज तो मैं नहीं समझता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी के दिमाग में थी कि अब के सरकार कांग्रेस की बनेगी, लेकिन इनकी भाई जातीयता के आधार पे जो चुनाव की तैयारियां की, जो इन्होंने बरामद किया करके सरकार बनाई है, और मैं ये समझता हूँ कि ये ज्यादा लंबा चलने वाली बात नहीं है, लंबी नहीं चलेगी। आप देखना लोग सड़क पे आ जाएंगे, क्या करेंगे, कब तक इंतजार करेंगे? ना पानी है, ना बिजली है, ना नौकरी है, ना कानून व्यवस्था है, वही हाल है। आप कह रहे हो कि प्रदेश की सरकार नहीं चलेगी, सेंटर की सरकार नहीं चलेगी, या भाजपा को चलेगी? मैं तो ये कहता हूँ सरकार गिरेगी तो दोनों धड़ाम से गिरेगी, और लोगों को समझ में नहीं आएगा ये क्या हो गया। लोगों का जो वो भर रहा है, अंदर से भर रहा है ना, वो जब ज्वालामुखी होके फूटेगा ना, उस टाइम पता चलेगा क्या हो गया। वाले मुखी बनने का समय नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। जो ये हालात बन रहे हैं, अब कब तक लोगों का सबर का बांध तो टूटेगा एक दिन। लोगों को वो लुभावने नारे दे दिए, लॉलीपॉप दे दिया, इससे काम चलने वाला नहीं है। आज हरियाणा की स्थिति सबसे बदतर है, तो ना लोगों के पास रोजगार है, ना कानून व्यवस्था। आए दिन एक नए कांड हो रहे हैं, कानून व्यवस्था का दिवाला पीटा पड़ा है, पानी नहीं, बिजली नहीं, नौकरी नहीं।
कोई कहने वाला भी नहीं, सुनने वाला भी नहीं। ऐसा दादा वासुदेव का यो भविष्यवाणी है कि सरकार बहुत गिरने वाली है। जल्दी इसका सारा भांडाफोड़ हो जाएगा, लोग बाग सड़क पे आ जाएंगे और लोग ही इसका इलाज करेंगे और कोई इलाज नहीं। चलो दादा, धन्यवाद आपका। तो ये बातें थी, समाज की बातें पूछने का काम किया और भी बातों पर तरफ ध्यान देने का काम किया।